आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरतीब अददी कुल्ली मालूम मिला का। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज की मार्केट हम इंशाल्लाह 2200 पॉइंट प्लस कराएंगे और हमने आपको कहा था कि इंशाल्लाह 2200 पॉइंट प्लस बंद करवाएंगे और इंडेक्स इंशाल्लाह 1,35,000 करवाएंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मदद की और अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त आज का दिन मार्केट और रिकॉर्ड दिन था आज का, जब मार्केट ने अपनी 1,24,000 और 352 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है 2328 पॉइंट इजाफे के साथ। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे और 1,32,00,000 शेयर के कारोबार हुआ है। और उसके बाद 244 कंपनियाँ प्लस हुई हैं, 157 माइनस हुई हैं। मार्केट तमाम दिन पॉजिटिव रही है और मार्केट का जो आज का हाई था, हमारा जो टारगेट था 1,24,470 का था और 570 का था। तो आज देख लें मार्केट ने 1,24,000 और 588 का हाई लगाया है। ये हमने आपको कल की वीडियो में एडवांस बता दिया था। भाइयों, आज सबसे ज़्यादा जो कमाल किया है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने किया है। छोटी सुई को कैप लग गया है SHGC को और 3 रुपये 74 पैसे इजाफा हुआ है। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी पहले नंबर पे था और SHGC तीसरे नंबर के ऊपर था। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी आज सुबह बेचा था, दोबारा रुपया नीचे बाई किया और माशाल्लाह उसके बाद अभी भी रुपया ऊपर प्लस बंद हुआ है। तमाम ग्रुप में काम भी करवाया, सारे बंदे कमाएँ। फौजी सीमेंट में भी आज सीमेंट सेक्टर को बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग काम हुआ और ख़ास तौर पर PPL में भी आज के दिन में 9 रुपये का इजाफा हुआ और SNGP में भी SHGC में भी आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग काम हुआ। SNGP की कीमत में 3 रुपये 41 पैसे का इजाफा हुआ, 19 रुपये 67 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ। और उसके बाद गंदारा, जिसमें हम मंदी के चक्कर में थे, मैं खुद भी मंदी में था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और आज गंदारा ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। हमने दोबारा आज इसकी बाई कॉल दी थी तकरीबन 3 रुपये माइनस के ऊपर 57 रुपये के ऊपर और ये 67 रुपये बंद हुआ है। तमाम ग्रुप वाले गवाह भी हैं। और उसके बाद 419 रुपये के ऊपर हमने इसकी बाई कॉल दी थी। एक टाइम में 440 का गंदारा लगा है। मैंने तमाम ये गंदारा आज अपने हाई के ऊपर बेचा तकरीबन 78 रुपये 40 पैसे में और तमाम ग्रुप वालों को बताया। और उसके बाद तकरीबन 39 रुपये 40 पैसे में मैंने आज के दिन में गंदारा बेचा, वो भी तमाम ग्रुप वालों को बताया था मैंने। इसके साथ साथ सर OGDC और PPL ने और मारी ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो मारी के हैं, 640 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। और कल ये मारी मज़ीद अच्छा लगता है, 18 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है 50 पैसे के साथ और ये कल मज़ीद अच्छा लग रहा है। मैं इसी को इधर ही समेट रहा हूँ। और उसके बाद PSO का स्टॉक है सर, ये भी कल के दिन में मज़ीद बेहतर लगता है, 375 रुपये बंद हुआ है और 7 रुपये 43 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। और PPL में थोड़ी सी मुझे मंदी लग रही है, करेक्शन लग रही है। आज भी हमने इसको बेचा है मेरे हाल में तकरीबन 76 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में और 74 रुपये क्लोजिंग आई है। और इसको हम ये पोजीशन मेरे पास ओवर होती है तो उसको मैंने समेट के जाना होता है। उसके बाद 174 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। अगर कल ये 72 रुपये की रेंज में मिलता है तो बाई कीजिएगा। थोड़ी सी मुझे OGDC PPL में थोड़ी सी वो करेक्शन लगती है और PPL में भी पहले टाइम में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और SNGP में भी आप बाइंग करके होल्ड रख सकते हैं। SHGC इंशाल्लाह कल 50 रुपये का टारगेट है मेरे पास। SHGC 41 रुपये 14 पैसे बंद हुए, आप इसको यहीं इसी रेट के ऊपर बाय करने हैं तो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ SNGP की बात करते हैं तो SNGP भी आज माशाल्लाह अच्छा बंद हुआ है और मज़ीद भी अच्छा लगता है। 19 रुपये 67 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। मेरा टारगेट 140 रुपये का इसको होल्ड रखिएगा। और गंदारे में भी कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है और दीवान फ्रूट मोटर जो है इसका भी डेटा आना है और इसकी जो बाइंग बनती है वो 35 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बनती है। और होंडा कार की जो बाइंग है सर, ये बन रही है मेरे पास 82 रुपये में और 80 रुपये में। और अटक रिफाइनरी की जो है ये, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसके मसले मसाइल क्या हैं। अटक रिफाइनरी की ये न्यूज़ है कि कुछ अर्से पहले खाम तेल की फराहमी में रुकावट का सामना था, जो ईद की ताज़ीलात के दौरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इसकी वजह से अटक रिफाइनरी को थ्रेड मुतासिर हुआ है। रियाज भाई, जो खाम तेल बाहर से आता है ना उसको रिफाइन करती है अटक रिफाइनरी, तो उसको सप्लाई नहीं मिली। सीधी ज़बान में समझाता हूँ, इस वजह से जो है इसको थोड़ा सा रुकावटात का शामिल है। और ईद की छुट्टियाँ भी थी और रियासती सतह पर रसीद मुमकिन रुकावटें, इम्कान है कि मकामी तौर पर खाम तेल में पैदावार में कमी, लॉजिस्टिक मसाइल और इम्पोर्ट से जो बाहर से तेल आता है इनको, उसकी सूरत हाल का सबब बनी हुई है। और तिजारती असरात, अगरचा कंपनी ने यह कहा है कि सूरत हाल एक हफ़्ते से बेहतर हो रही है, लेकिन आर्जी तौर बंदिश की वजह से रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है और इस वजह से ये दबाव का आज के दिन में शिकार रही है अटक रिफाइनरी। और 13 रुपये की कमी हुई है जनाब इसमें। इसकी हमने बड़ी बेहतरीन बाई कॉल दी थी 33 रुपये माइनस के ऊपर, तमाम ग्रुपों में कॉल भी पड़ी हुई है। उसके बाद ये 13 रुपये माइनस बंद हुई है। इसकी जो बेहतरीन बाइंग है वो 80 रुपये से नीचे है, 680 और 675 रुपये का स्टॉप लॉस है।
नेशनल रिफाइनरी भी अच्छा लगता है। कल के दिन में इंशाल्लाह कल दिन में थोड़ी सी रिकवरी आएगी। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, ये 250, 251, 52 में बनती है, 250 में, और 248 का स्टाप लॉस है। PRL की बाइंग है 33 रुपये से नीचे 32.70 तक, और 33 पूरे तक इसकी बाइंग बनती है। और कोई काम कर रहा है तो करे भाई, बाकी उसकी मर्ज़ी है। और माशाल्लाह DG खान सीमेंट आज 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 162 रुपये। मैं इसमें पूरे हफ्ते हो गया तेज़ी में हूँ, 162 रुपये 78 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। तू 63 में ले ले जा, तुझे नुकसान नहीं होगा DG सीमेंट में, जा। और उसके बाद मेरे ख्याल में पाइनियर जो है वो 17 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है। इसमें थोड़ा एहतियात से काम करें, 25 रुपये से नीचे मिलता है तो ले लीजिएगा। और चराट भी 82-83 रुपये के करीब मिलता है, 200 तो ले लीजिएगा। और फौजी सीमेंट में भी 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ है। और DG में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, आज के दिन में मज़ीद तेज़ लगता है DG। और इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट है सर, ये भी अच्छा लगता है। और फौजी सीमेंट भी अच्छा लगता है, और फ्लाइंग भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कल इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, PIA का 20 शेयर को लाख लग रहा है, दूसरे दिन हो गए हैं। अब PIA की जो बाइंग है वो मेरे पास 21 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में आ रही है। PIA की बाइंग जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ साथ माशाल्लाह आज के दिन में प्रीमा ने भी अच्छा काम करवाया है, और CWSM में भी अच्छा काम हुआ है। प्रीमा जो है ये 47 से नीचे बाइंग बनती है। और एंग्रो एच का स्टॉक यार वो ज़बरदस्त, आज फर्टिलाइज़र सेक्टर में बजट की वजह से इनको रिलीफ मिला था, और 188 रुपये 73 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 5 रुपये इजाफे के साथ एंग्रो एच का स्टॉक। इसके साथ सर FFC भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, 7 रुपये इसमें भी इजाफा हुआ है, ये मज़ीद बेहतर लगता है। और प्रीमा मैंने आपको बताया ये भी मज़ीद बेहतर लगता है। बी और फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑटो से तो मैंने कहा था दूर रहिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता। और सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस के जो मसले मसाइल हैं ये हल होने जा रहे हैं, तो आप अभी भी अपनी पोजीशन जो है इसमें रख सकते हैं। आप छोटी सुई बड़ी सुई में, और EDC PPL में कल प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद आप डिप में बाय कर सकते हैं। और मारी पेट्रोलियम भी होल्ड रखें। BIFO है सर, इसमें भी आज के दिन में 2-3 रुपये का इजाफा हुआ है, अभी भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ 313 रुपये का ही लगे आज नेशनल फूड को, ये हमने बेच दिया भाई, हमारे पास अब ये नहीं है। और 295 रुपये बंद हुआ है, कल देखूंगा इसको लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 12,500 शेयर थे नेशनल फूड के, माशाल्लाह आज बड़ा ज़बरदस्त बेचा, 11 रुपये और 70 पैसे में सेल लगा दी थी, खुद ही बिक गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, बाद में पता चला है। माशाल्लाह सर ये फार्मा सेक्टर ने बड़ी और शाइनिंग परफॉर्मेंस दी आज के दिन में। और हाई नून में भी 14 रुपये का इजाफा हुआ है, फिरोज में 13 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ ग्लैक्सो में भी इजाफा देखने में आया है, हीलन में भी इजाफा देखने में आया है। ये हमारे अपने शेयर हैं PKGP, ये आपको बताया था, इसमें भी माशाल्लाह बड़ा इजाफा देखने में आया है ज़बरदस्त। और लकी सीमेंट में भी आज के दिन में 16 रुपये का इजाफा देखने में आया है। चिराट में 11 रुपये का इजाफा देखने में आया है, और फिरोज में भी 12 रुपये का इजाफा देखने में आया है। ये मज़ीद अच्छे लगते हैं। एक शेयर सर BCL है, BCL को आप देखना हो तो देख सकते हैं आप, इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो हमारे मेन आइटम के ऐपों में BCL, बीको स्टील, BNL का मेरे पास स्पेशल ध्यान था। और हील HAEL हील, इसको मैं हील बोलता हूँ, ये हील भी मेरी कैप हो गई है। और इसके साथ साथ PAKGP ये भी कैप हो गया है। और मैरिड पैकेज इसका ध्यान है सर, मैरिड का ध्यान है, किसी ने लेना हो तो ले सकते हैं मैरिड। और GGL, GGL का भी ध्यान है, GCL का भी ध्यान है, कोई काम करना चाहता तो कर सकता है तो कर ले, ये हमारे पास डिलीवरी में पड़े हुए हैं भाई। कल DG सीमेंट और लकी सीमेंट सर ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। PIA में ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा, हमने कुछ माल आज बेचा है और कम माल बाय किया है। FFC और एंग्रो एच का स्टॉक है, जिनके पास ये है ये अभी अपना माल बेचने की कोशिश कीजिएगा। और कल का जो मार्केट का हाई लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1,25,270 का हाई लगेगा, और वहाँ पे आपने माल बेचना होगा। और नीचे की जो सपोर्ट लेवल है मेरे पास 1,23,770 को मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए, 1,23,770 को नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट, अगर तोड़े तो निकल जाना। और ऊपर का जो टारगेट है 1,24,770 का पहला लेवल होगा, 24,770 का। और 25,440 तक मार्केट जा सकती है। वैसे 270 का टारगेट है मेरा, 25,270 डिप में आप बाय कर सकते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर कीजिएगा। और DG खान सीमेंट है, SNGP है, SHGC है, इसके ऊपर आप फोकस रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और ये अच्छा लगता है इंशाल्लाह भाई। सर जी किस्सा मुख्तसर, छोटी सुई मज़ीद बेहतर लगती है, बड़ी सुई बेहतर लगती है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाई DG खान सीमेंट अच्छा लगता है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, और एहतियात से काम कीजिएगा। प्रीमा का शेयर ये अच्छा लगता है, और साथ साथ आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहना है। एंग्रो एच और FFC जिनके पास है वो अपना ज़रा स्टॉप लॉस लगाइएगा कल, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों सरले, सिटी फार्मा, ग्लैक्सो और BIFO जिनके पास है ये भी अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, कल हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे अपनी पूरी टीम की।
इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट है, इसमें 5 रुपये का इजाफा हुआ है। सीमेंट सेक्टर को होल्ड रखना है और सीमेंट सेक्टर में कल प्रॉफिट टेकिंग करके डिप में आपने बाय करना है। और डीजी खान सीमेंट भी मज़ीद अच्छा लगता है। इसकी जो सेलिंग एरिया है 167 और 65 रुपये के दरमियान का है सर। एक शेयर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास ऑटो के कोई शेयर नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को होल्ड रखिएगा। DCL में आज प्रॉफिट टेकिंग की है और करवाई भी है, और जिन्होंने नहीं किया ना करे भाई। नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है सर, और इसके साथ साथ मिज़ान बैंक, UBL, HBL वगैरह ये अच्छे लग रहे हैं। मैं इनमें काम ही नहीं करता, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, एहतियात से काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ लकी में तेज़ी लगती है, मैपल लीफ में तेज़ी लगती है, DG में तेज़ी लगती है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ छोटे गंदारे बड़े गंदारे में कल प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में अगर आपने कल काम करना है तो उसको आप डिप में बाय कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ भाइयों SNGP है, SHGC है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। SNGP SHGC कैप होगा तो SHGC 22 रुपये के ऊपर चला जाएगा। आपने इसकी जो सेलिंग है 23 और 24 रुपये के दरमियान करनी होगी SNGP की। और बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी कीजिएगा और स्टॉप लॉस लगाइएगा छोटी सुई में। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है आप लोगों ने, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और OGDC PPL का मैं बता रहा था आपको। मारी पेट्रोलियम में सर ये अच्छा लगता है। और कोई TRG नेटसोल लिंक में काम करना चाहता है तो मैं काम नहीं करता, लेकिन अच्छा लगते हैं। और PSO में अच्छा लगता है, मारी पेट्रोलियम अच्छा लगता है, SHGC अच्छा लगता है, सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। SNGP में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और PPL कल डिप में बाई कीजिएगा। OGDC PPL PSO और मारी को आप ऑर्डर रख सकते हैं तो रखिएगा, मुझे ये अच्छे लगते हैं इंशाल्लाह। फर्टिलाइज़र सेक्टर है सर, ईफड है, FFC एंग्रो एच का स्टॉक है। इस साल फर्टिलाइज़र के ऊपर टैक्स लगाना था, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऊपर टैक्स नहीं लगाया वज़ीर ख़जाना। और नए टैक्स के मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने पर, ब्रीफिंग ना देने पर वज़ारत ख़जाना और FBR के मीडिया के मुखालिफ रवैये के ऊपर भी बातचीत हो रही है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से PSDP जो है फ़ंड को मंजूर कर लिया है, और इसमें भी कटौती होगी तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। आपने ऑयल एंड गैस में कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, रिफाइनरी में डिप में बाय करना है, सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और एहतियात से काम करना है। आज सबसे ज़्यादा जो पॉइंट थे वो सीमेंट सेक्टर थे 576 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 468 पॉइंट, और कमर्शियल बैंकों के 305 पॉइंट, फर्टिलाइज़र के 284 पॉइंट और इन्वेस्टमेंट बैंकों के 180 पॉइंट। शुगर के 2 पॉइंट कम हुए हैं, फूड सेक्टर के, स्टील के 31 पॉइंट थे, रिफाइनरी के भी आज के दिन में 32 पॉइंट माइनस थे, और ऑटोमोबाइल के 5 पॉइंट माइनस। मार्केट में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। कल आप इसको बेच के और फिर मुगल स्टील है, आयशा इंटरनेशनल स्टील, बिको स्टील में काम कर सकते हैं। OGDC PPL PSO को कल के टाइम आपने बेचना होगा और फिर डिप में बाय करना होगा। PSO को होल्ड रखना है, मारी को होल्ड रखना है और SNGP SHGC को होल्ड रखना है। सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ी सी प्रॉफिट कीजिएगा, OGDC PPL वगैरह में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। SNGP नए अमाइन के लिए देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एहतियात से काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। कल आपने प्रॉफिट टेकिंग बुक करनी होगी अपनी 30-40% माल की, और दोबारा फिर उसी को बाय करना होगा। पहले 50% माल सेल करना होगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें। इंशाल्लाह हालात अच्छे हैं मुल्क की मुआशी, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। लेकिन कल के दिन में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और फिर ऑटो से वाइड करना है, और रिफाइनरी सेक्टर है इससे भी थोड़ा सा वाइड कीजिएगा। सीमेंट, फर्टिलाइज़र और स्टील और टेक्नोलॉजी में कल के दिन में आप काम कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस में। लेकिन पहले टाइम इनमें भी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद दोबारा आपको बाय करना होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल करे। जिन्होंने आना है भाई VIP ग्रुप में आ जाएँ, उधर ही काम करवाता हूँ, उसी के ऊपर फोकस है। 3000 रुपये फ़ीस है भाई, बाकी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इंशाल्लाह पूरे महीने तुम्हारी खिदमत करते हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। जो बंदे वीडियो देखते हैं कमेंट्स और लाइक ज़रूर किए करें।